और मित्र पिल गए, वे पिल गए भाई, पीले वाले पेल के चले गए दिल्ली कैपिटल को, अपनी टीम को गुरु। और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल की पिलाई में खुद दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन और फील्डर यानी कि कहो तो पूरी टीम का हाथ है। पीले वालों, वेल बैट वेल प्लेड, लेकिन उससे भी ज़्यादा वेल बैट संजू सैमसन। आईपीएल की शुरुआत से ही जब चेन्नई सुपर किंग के मैच होने स्टार्ट हुए थे, मैंने तभी से कहा था इस टीम में जिस दिन संजू सैमसन का बैट चलेगा ये टीम नो डाउट जीतेगी। संजू सैमसन सिंगल हैंडेडली जिता के ले जाएगा। अगर यकीन ना हो तो पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। संजू सैमसन मेजर फैक्ट है और संजू सैमसन इस मैनेजमेंट के द्वारा खोजी गई पहली खोज है आफ्टर धोनी। धोनी को भाई को थाला भाई को तो हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि थाला भाई तो खुद खदान है यार, हीरे सारे वहीं से निकलते हैं। बहुत सारे प्लेयर आए गए लेकिन कभी भी इस मैनेजमेंट ने फ्यूचर का नहीं सोचा। अब सोचा जाके, और भाई देख लो संजू सैमसन क्या कर सकता है। जिस दिन चलेगा अपने बलबूते पे मैच लेके जाएगा। 115 रन, बेहतरीन पारी, फ्लोलेस पारी के लिए भाई वेल बैट यार संजू, वेल बैट। ठीक है हमारे बॉलरों को मारा है ओके, बट इंडियन है ना, ठीक है झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। तो भाई क्या रहा कल मैच, पिल गए बुगरू पिल गए। पीले वालों ने घर बुला के कुटाई कर दी है भाई दिल्ली कैपिटल साडी टीम की। अब दिल्ली कैपिटल है पूरी तरीके से बैकफुट पे, और दिल्ली के साथ यही होता है गुरु, दिल्ली के साथ यही होता आया है। पिछले सीजन में 5 मैच जीते थे बैक टू बैक, अनस्टॉपेबल, नंबर 1। नहीं दिल्ली हार सकती, दिल्ली को कोई नहीं हरा सकता, सबसे कठिन टीम दिख रही है ये फलाने टीम का ना। मुंबई आई, मुंबई ने पेला, करुण नायर के शानदार 82 पता ही 89 रन थे, मुंबई ने पेला। उसके बाद दिल्ली टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करती है। 2 मैच इस साल, 2 मैचों में 2 जीती है, टॉप पे थी दिल्ली कैपिटल, 1 नंबर 2 चल रही थी। फिर आती है किससे पेले थे पिछली बार, तो भूल भी गया यार। अरे वो पेल के गई थी, कौन सी टीम थी पिछली बार दिल्ली कैपिटल को पेल के चले गए गुरु, कौन सी थी? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस 1 रन से पहले 1 रन से हार चलो झील गई, लेकिन कल वाली हार गुरु फट्टे लग जाएंगे दिल्ली कैपिटल के। और सीएसके के लिए वेल बैट, सीएसके वेल बैट चट्टा। और ओवरटन की कहा भाई बॉलिंग। बात करते हैं शुरू से, 2 मैच हुए कल, पंजाब का भी आएंगे उस पर, पहले दिल्ली कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो गुरु मैच हुआ, बापू ने टॉस जीता और अक्षर पटेल ने कहा हम टॉस जीत के करना चाहेंगे पहले फील्डिंग, देखना चाहेंगे विकेट कैसा खेलता है, उसके बाद हम कर लेंगे चेज, क्योंकि चेज हम अच्छा कर रहे हैं, चेज अच्छा कद्दू अच्छा कर रहे हो तुम चेज। 210 तुमसे चेज नहीं हुआ, 213 तुमसे चेज नहीं हुआ बॉस। ये जो 200 सवा 200 230 तक का है ना रन, ये चेज करना पड़ेगा। एक तो ये अफ्रीकनों का नहीं समझ आता यार, पिछले मैच में मिलर फंस गया, अकेला लड़ रहा था, इस मैच में स्टब्स फंस गया, वो भी अकेला लड़ रहा था। अच्छी बॉल डाली गई है ओवरटन की तरफ से और चेन्नई के और भी बॉलरों की तरफ से, नूर की तरफ से। और दिल्ली कैपिटल हारने में चेन्नई के बैट्समैन और चेन्नई के फील्ड बॉलरों के से कम या ज़्यादा हाथ दिल्ली कैपिटल के खुद का है। बॉस जब आप कैच छोड़ोगे, जब आप रनआउट छोड़ोगे, जब आप मिसफील्ड करोगे ना, तो सामने वाली टीम फट्टे लगा के जाएगी आप पे, और लग गए हैं। क्या हुआ कल टॉस पे भाई, टॉस जीता अक्षर पटेल ने और ली फील्डिंग। चिट्टा संजू सैमसन बैटिंग करने आते हैं और आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई वालों, पहले तो भाई ऋतुराज का क्लियर करवा लो, ठीक है। भाई ने कल 18 बॉल खेली है, 15 रन बनाए, 1 चौका है। इसकी कप्तानी जारी है बॉस। अब भाई यहाँ से आईपीएल जिताते तो इसकी कप्तानी बचती है, नहीं तो इस भाई की कप्तानी डेफिनेटली जारी है। ये इतना भाई पीछे घुस गया, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि ये तो मैं तो आएगा ही नहीं, ये तो कुछ करता ही नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ इस क्लास का प्लेयर नहीं यार। आप पे जब आयुष म्हात्रे है, खेल रहा है ना 1 डाउन, संजू सैमसन खेल रहा है ना ऊपर, तो आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन को ओपन करा दो, ऋतुराज 1 डाउन आ जाएगा, पर वो नहीं हो रहा है। ये है समस्या चेन्नई सुपर किंग। खैर हम क्या बताएं भाई, हम तो पिल गए चेन्नई से। चेन्नई की टीम भी रैंकिंग में ऊपर आ गई। दूसरा मुकाबला है क्या दिल्ली का इनके साथ, चलो देख लेंगे। पिल गए गुरु, पिल गए, चेन्नई से पिल गए। मित्र कुछ चेन्नई वालों कुछ बोलने की जरूरत नहीं है,
कहते हो ना 5 ट्रॉफी हमारे पास, तो हम भी 5 ट्रॉफी वालों से पिले हैं, छोटे मोटे से नहीं पिलते हम, 5 ट्रॉफी वालों से पिले हम। चलो क्या हुआ है बॉस आज? ऋतुराज गायकवाड़ का भाई क्लियर, इससे पूछ लो खेलने का मन है भाई का या नहीं है, या पिछले साल की तरह आधे सीजन में भाई को बैठाया जाए। संजू सैमसन चट्टा 56 बॉल 115 रन, नॉट आउट पारी ओपन आया हुआ चेन्नई की ऐसी गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, पसीना ही पसीना हो रहा है उस मौसम में। 15 चौके 4 छक्के, ये है चट्टा फॉर यू गाइज। हेलो गाइज, संजू सैमसन जिस दिन चलेगा अपने दम पे मैच जिताएगा, ये बोला था मैंने आईपीएल की शुरुआत में, और यही अब बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ चट्टा के ऊपर, गुरु बेहतरीन खेला यार, बड़ा खेला, बेहतरीन खेला। कैचेस छोड़ी है आपने, कैच रन आउट किया आपने, वो फील्डरों की गलती है गुरु, वो चट्टा की गलती नहीं है। जब खेल रहा है तो आउट भी होगा, कैच भी आएंगे और रन आउट भी होगा। अब वो फील्डरों की गलती नहीं लगी तो उसकी थोड़ी ना गलती है। आयुष महात्रे 59 रन बनाए 36 बॉलों पे, 4 छक्के 3 चौके। इस भाई को क्या जल्दी थी गुरु, इस सज्जन को क्या जल्दी है गुरु। 2 बार रन आउट से बचा, दोनों बार ये था। एक बार तो दमाद जी करके लोचा, वो दमाद जी पता नहीं, वो उसने समीर रिजवी था शायद, समीर रिजवी ने डाइव मारा, मतलब एक तो उसने फुल लेंथ डाइव मारी, डाइव मार के बॉल पकड़ी, दी दमाद जी को, दमाद जी गपचे में खा गए, कमर छाती पे खा गए बॉल, ग्लव्स में नहीं पकड़ी। फिर दमाद जी बॉल ढूंढ के बॉल मार रहे थे, तब तक आयुष महात्रे पहुंच गया। अगर वहां आयुष महात्रे रन आउट हो जाता तो खेल कुछ और हो सकता था, पर नहीं हुआ। आयुष महात्रे वहां बच गया। ओवर बाय ओवर बात करेंगे, कौन कौन से ओवर इंपॉर्टेंट है, और ये टारगेट 250 हो सकता था पर नहीं हुआ। बॉलरों ने अच्छा काम किया लास्ट के 4 ओवर में। शिवम दुबे, शक्तिमान दुबे 20 रन 10 बॉलों पे, 1 छक्का 2 चौका, 203 ही एक्स्ट्रा थे, तो ये नहीं कह सकते बॉलिंग ने कुछ। यार देखो 200 रन T20 में पड़ेंगे और आपको 200 रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 212 पे 2 है दिल्ली चेन्नई का स्कोर 20 ओवरों में। कल कश्मीर का टैलेंट आकिब नबी दार खेला, 2 ओवर में 17 रन, जब खिलाया तो वो ओवर पूरे नहीं दिए, पता नहीं यार। मुकेश कुमार 4 में 37, कोई विकेट नहीं। अक्षर बप्पू 4 में 39 पे 1 विकेट, मुझे लगता है बहुत जल्दी ओवर खत्म करके चला गया अक्षर। नट्टू भाई 4 में 54, ये पिट रहा था, नाकिब उसको नबी दार को यूज कर लेते यार। नट्टू ठीक है, एक्सपीरियंस बंदा है, सब कुछ है, उसकी कल कुटाई हो गई उसकी यार। लुंगी एंगड़ी 4 में 41, कोई विकेट नहीं। और कुलदीप यादव 2 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं। वैसे आपको बता दूं आयुष मात्रा रिटायर्ड हर्ड हुआ तो बॉलर ने 1 ही विकेट लिया है। ये थी भाई चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी। बात करें कि गेंदबाजी की, पहले दिल्ली कैपिटल की फील्डिंग की बात करते हैं, ओवर बाय ओवर बात करते हैं। सीएसके का हुआ क्या, सीएसके 6 ओवर में 61 रन बना के 1 विकेट थी, वो विकेट थी ऋतुराज की, और कोई बात भी नहीं कर रहा यार ऋतुराज की विकेट की, वो तो वॉकिंग विकेट है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा चल रही है। ओवर नंबर 7, ओवर नंबर 8, ओके, पावर प्ले के बाद पहले ओवर आए थे, अक्षर और कुलदीप थे। ओवर नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है। अक्षर पटेल बॉल लेके आता है, पहला बॉल आयुष मात्रे खेलता है लॉन्ग ऑन की तरफ, और समीर रिजवी काफ़ी लंबी डाइव मार के उसको रोकता है, मतलब इतनी लंबी भी नहीं थी, इतनी लंबा मैंने बोला, मतलब डाइव मार के रोकता है, और बॉल पकड़ के सीधा दमाद जी के पास फेंकता है। दमाद जी को नॉर्मली क्या करना है, ग्लव से बॉल पकड़नी है और विकेटों पे लगानी है, पर दमाद जी हो गए हैं, दमाद जी ने छाती पे खाली बॉल, भाई केएल राहुल ने छाती पे खाली, फिर वो बॉल ढूंढ रहा था, यूं कहाँ गई, कौन सी अलमारी में घुस गई, फिर बॉल पकड़े जब तक मारी तो आयुष मात्रे पहुंच चुका था। पहली घटना। उसी ओवर में दूसरी ही बॉल पे अगेन, वो मिड ऑन पे था अगेन, अब मिड ऑन को हटा के लॉन्ग ऑन कर लिया था, अगेन आयुष मात्रे, अक्षर पटेल ने बॉल डाली, आयुष दूसरी बॉल थी, आई थिंक 5वीं 6ठी होगी या दूसरी होगी, ऐसी होगी। आयुष मात्रे ने शॉट खेला, भाई बॉल छोड़ दी, कैच छोड़ दी गुरु, किसने, निशंका ने, शायद निशंका ने वहां कैच छोड़ दी लॉन्ग ऑन पे। 9वें ओवर में बहुत कुछ घटा, रनआउट छूटा, छक्का भी लगा, चौका भी लगा और कैच भी छूटा, एक ही बंदे का, आयुष महात्रे का। उसके बाद ओके सब कुछ चल रहा था, 10 ओवर में कुछ 87-88 रन थे सीएसके के, ओके चल रहा था।
फिर आता है लुंगी एंड गिडी अपना ओवर लेके, 12वां या 13वां ओवर था, सेम कहानी उसी ओवर में भी हुई यार। अगेन आयुष महात्रे शॉट खेला पॉइंट की दिशा में, वहां द ग्रेट कुलदीप यादव खड़े हुए थे, बॉल कलेक्ट किया नहीं किया क्या किया, इतना टाइम था भाई अंटा रख के यानी कि निशाना लगा के मार सकता था, पर कुलदीप यादव ने मारा, आयुष महात्रे विकेट के बीच में खड़ा हुआ था, बॉल निकल गया, बच गया आयुष महात्रे पहली बॉल पे। फिर दूसरी बॉल पे कैच छूट गया, मतलब उसी ओवर में अगेन आयुष महात्रे। तो बहुत जब मिसफील्ड करोगे, जब कैच छोड़ोगे तो फट्टे तो लगेंगे गुरु आपके, लगा दिए कल। एक और कैच छूटा था, किसका छूटा था, आई थिंक संजू सैमसन का था, किसका था। उसके बाद आता है ओवर नंबर 17। 16 ओवरों में सीएसके का स्कोर 100 देख लेते हैं कितना था, एक मिनट। एक मिनट सीएसके का स्कोर 16 ओवर, क्योंकि 17वें ओवर से कहानी पलटी। हाँ, मुकेश की बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ था आयुष महात्रे का, ये 16वें ओवर की बात है, ठीक है। एक मिनट, क्या हुआ था, स्कोर बता दो। 16वें ओवर का स्कोर जानना बहुत जरूरी है, क्या एफर्ट मारे थे दिल्ली की बॉलर ने वहां से, वो मैं बताता हूँ। तो भाई 16 ओवर में चेन्नई का स्कोर था 168 रन, एक विकेट के नुकसान पे, ठीक है। अब यहाँ आता है लुंगी एंड गिडी, ये आने वाले 4 ओवरों ने जो इसको रोका है ना सीएसके को, गुरु ये स्कोर ना 230 हो सकता था, पर रोक दिया। लुंगी एंड गिडी अपना एक्सपीरियंस यूज करता है और 17वें ओवर में देता है मात्र और मात्र 5 रन, 5 सिंगल गुरु, 5 सिंगल। 17 ओवर में स्कोर होता है 173। 18वां ओवर लेके आता है टी नटराजन, और भाई टी नटराजन इस ओवर में देता है मात्र 11 रन। एक रिटायर्ड आउट का विकेट में मिल जाता है, पर वो उसके भाई के खाते में नहीं जाएगा, 11 रन देता है। तो मेरे हिसाब से 18वें ओवर में 11 रन इट्स ओके टू बी यूनिक, तो 184 होते हैं। 19वां ओवर लेके आता है भाई फिर लुंगी एंड गिडी, और इस ओवर की आखिरी बॉल पे पड़ जाता है छक्का, पहली बॉल पे चौका, आखिरी बॉल पे छक्का, टोटल मिला के 13 रन। 2 बॉलों पे 10 रन थे, मतलब इस ओवर में 13 रन, स्कोर हो जाता है 197। आखिरी ओवर मुकेश कुमार लेके आता है भाई 15 रन देता है। तो मान के चलो आपके आखिरी के 4 ओवरों ने आपकी बहुत इज्जत बताई गुरु, नहीं तो ये स्कोर 230 225 भी जा सकता था। ये थी कहानी कल की। तो ये बॉल भी दिल्ली कैपिटल आई चेस करने, प्रथम निशंका हुआ है भाई, 41 रन बनाए 24 बॉलों पे, 2 छक्के 5 चौके। भाई एक सवाल है, आपका कैच छूटा जिस बॉल पे, अगली बॉल पे आपको हीरो बनने की क्या जरूरत थी भाई। लड्डू कैच था वो जो गिरा दिया निशंका का। कौन था फील्डर, पता नहीं, या तो कंबोज था या फिर नूर था, इन दोनों में से कोई था। लड्डू कैच गिरा दिया, लेकिन वहां पे फिर उसने मिड ऑफ पे कैच कर लिया ब्राविस ने। दमाद जी से पहले निकल गए, 10 बॉलों पे 18 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का, 9 पे 18 थे, 10वीं बॉल पे आउट हो गए। दमाद जी को भी पता नहीं कौन सी जल्दी थी, कैच पकड़ा के चलेगा ओवरटन को। समीर रिजवी, भाई मैंने कहा है जिसमें चलेगा जिता देगा, नहीं चलेगा तो बैकअप तो तैयार करो। 6 रन बनाए 9 बॉलों पे 1 चौका, ये स्लो स्टार्टर है समीर रिजवी। जिस दिन दिल्ली कैपिटल को इसने दूसरा मैच जिताया था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, मैंने उसी दिन कहा था भाई ये स्लो स्टार्टर है, ये जिस दिन 10 बॉलों पे 3-4 रन करके आउट हो जाएगा, फंसोगे तो मुझ दिन फंस गए ना कल। अक्षर पटेल अच्छा बैट्समैन है, क्यों आता है इतने ऊपर, कल जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको लेफ्टी डालना है तो डेविड मिलर है ना गुरु आपके पास। अक्षर पटेल का एक्सपीरियंस में 6-7वें नंबर में मिल सकता है यार। 1 रन 2 बॉलों में डेविड मिलर 14 पे 17, कह रहा हर बार मैं ही क्यों करूं, 1 चौका 1 छक्का, कह रहा हर बार मैं ही क्यों करूं गुरु, अपन कट लिए, तो वो कट लिया कल।
ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन बनाए 38 बॉलों पे, 3 छक्के 4 चौके, वेल बैट स्टब्स। अकेला लड़ा दिल्ली की तरफ से। पर मैं तो ये कहता हूँ गुरु, ये अफ्रीकन के भाग्य में कुछ लिखा है क्या? मतलब जहाँ मैच फंसेगा वहाँ अफ्रीकन फंसेंगे। अफ्रीकन से मेरा तात्पर्य है साउथ अफ्रीका के बैट्समैन। पिछले मैच में मिलर था, फंसवा गया, उसके तो भागे फूटे हैं भाई। मिलर के तो भागे फूटे हैं। जहाँ मैच फंसेगा पहले तो हारा हुआ मैच वो जितवाने की स्टेज पे ले आएगा और फिर मरवा देगा, उसके भाग फूटे हुए। स्टब्स ने भी कल यही काम किया। पर मैं सच्ची बताऊं, कहानी खत्म हो गई थी जब मिलर आउट हुआ। आशुतोष शर्मा उम्मीद जगाई, छक्का मारा, 10 बॉलों पे 19 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्के, पर मैच खत्म हो गया था मिलर के आउट होने पे। आकिब नबी 2 पे 4, 1 चौका। कुलदीप यादव 7 पे 4। कुलदीप कह रहा है हर बार मैं ही क्यों नॉन स्ट्राइकर पे फंस जाता हूँ यार, ऐसी सिचुएशन में मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ। आगे आ गया। लुंगी एनगिडी 3 रन 5 बॉलों पे। टी नटराजन नट्टू भाई अपना 1 रन 2 बॉलों पे नॉट आउट। और दिल्ली कैपिटल सिमट ली 189 रन पे ऑल आउट, जबकि 15 एक्स्ट्रा थे। वो तो अकील हुसैन ने पहले ओवर में 2 नो बॉल डाल दी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। निशंका ने भले ही चौका मार दिया था। अकील हुसैन बॉलर की बात कर लें सीएसके के, 2 ओवर में 20 रन, कोई विकेट नहीं। खलील अहमद 3 ओवर में 40 रन, 1 विकेट। ये अपने देसी स्ट्राक है गुरु, स्ट्राक। अंशुल कंबोज 4 में 35 पे 3, धाकड़ गेंदबाजी करी भाई अंशुल ने, चौड़े जिगरे के साथ, मतलब छाती ठोक के बॉल डाली है। गुरजनप्रीत सिंह 4 में 39, 1 विकेट। सिंह पाची, एक आधा विकेट और होता समझ जाते, अच्छा लगता, या रन 2-4 कम होते तो बेहतर लगता। जिमी ओवरटन 4 में 34, 4 ओवर में 18 रन, 4 विकेटें। यू खागा हमें भाई। इसने लिया है रिजवी का विकेट, इसने लिया है मिलर का विकेट, इसी ने स्टब्स को आउट किया और इसी ने किया है नबी को आउट। ये खा गया, ये छोरा खा गया हमें। दिल्ली कैपिटल पावर प्ले में सीएसके से आगे दौड़ रही थी, बताता हूँ अभी। और नूर अहमद 3 में 36 पे 1 विकेट। पावर प्ले में सीएसके का स्कोर था 61 रन 1 विकेट, और दिल्ली कैपिटल का 61 रन हो गए थे 5 ओवर में। 4.5 ओवर 61 रन, 4.6 बॉल जब फेंकी तो दामाद जी कह लिए, दामाद जी पवेलियन में पधार गए थे पवेलियन में। तो 5वें ओवर की आखिरी बॉल पे दामाद जी निकल लिए थे। 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पे निशंका भी निकल गया। पहली पर कैच छूटा था भाई का, दूसरी पे निकल गया। उसके बाद बापू ने मुझे दांडी मार्च करने जाना है, वो निकल लिए। मार्च का महीना क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ, जाना तो है। फिर समीर रिजवी हर बार नहीं चल के देगा गुरु, पत्ता कट गया। तो दिल्ली हार गई है गुरु। दिल्ली का अगला मैच आरसीबी से है, और वो मैच खेला जाएगा दिल्ली का आई थिंक 18 तारीख को। तो बहुत लंबा गैप है दिल्ली के मैच में, तो देख लो। पॉइंट टेबल में बात करेंगे। लेकिन कल दूसरा मैच भी था, पंजाबी आ गए हुए। कल पंजाबियों का मैच था भाई, पंजाब किंग्स का मैच था। और मैं आपको बताऊँ, गलती हो गई गुरु, कान पकड़ लेते हैं। जब मिड इनिंग हुई थी, हैदराबाद ने 224-23 का टारगेट दिया था, 220 का टारगेट दिया था। तो मैंने एक शॉट डाला था, मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है पंजाब हार रही है आज। और गलती हो गई पाजी, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। पंजाबी आ गए गुरु। तो टॉस हुआ एज यूजुअल। टॉस कौन जीता था इनके मैच में? मैंने भाई ये मैच नहीं देखा यार, पहले बता दूं। टॉस को, हाँ, पंजाब टॉस जीता। पंजाब ने टॉस जीत के लिए गेंदबाजी। मैंने कहा था आज इसको रोक देना तो काम बन जाएगा। किसको? अभिषेक को। यहाँ अगर जो अभिषेक ने काम किया, अगर हेड कर जाता ना, और जो हेड ने किया वो अभिषेक करता, तो अभिषेक का जीना दुश्वार कर देती इंडियन पब्लिक, और हेड को अपने हेड पे बैठा लेती। बॉल सिमिलर है ऑलमोस्ट। रन में देखो, अभिषेक शर्मा 28 बॉल 74 रन, 8 छक्के 5 चौके। लेकिन इस भाई को कोई अप्रिशिएट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो विदेशियों के तलवे के नीचे रहने की आदत है। कल से देख रहा, देखो भाई मैंने मैच नहीं देखा, कल से एक्स पे रील्स पे देख रहा हूँ अभिषेक के हेड की बात। अगर हेड करता ना तो हेड को अपना अब्बू बना लेते हैं कुछ लोग। लेकिन अभिषेक देसी है, तो देसी की कहाँ कदर होती है गुरु। मैंने बैटिंग नहीं देखी, स्कोर कार्ड पढ़ रहा हूँ यार। मैं स्कोर देख के ही बता सकता हूँ, मैंने देखा ही नहीं मैच कल पहला वाला, हैदराबाद और पंजाब वाला। ट्रेविस हेड 23 बॉलों पर 38 रन, 1 छक्का 5 चौके। अभिषेक ने 5 बॉल ज़्यादा खेली और रन इससे कितने ज़्यादा बना दिए,
36 रन, क्या 5 बॉलों पे? अरे 5 छक्के भी मारता तो भी नहीं पहुंचता 74 पे। ट्रेविस हेडुल्ला। ईशान किशन 17 पे 27, 13 चौके 1 छक्का। क्लासन 33 बॉलों पे 39, 1 चौके। इसको क्या परेशानी है भाई, इसको क्या तकलीफ है सज्जन को? 33 बॉलों पे 39, 1 चौके। इतनी खतरनाक बॉलिंग उड़ दी पंजाब की। अनिकेत वर्मा 9 पे 18, 1 छक्का 1 चौका। सलील अरोड़ा 8 बॉल 9 रन 1 छक्का। और हर्ष दुबे जी इनके पास भी है, 1 छक्का 1 रन 2 बॉलों पर, कोई छक्का नहीं कोई चौका नहीं। बॉलिंग में क्या रहा भाई, हो फाइनली अर्श पाजी को विकेट मिल गई। रन तो कूट मारे कल भी। 4 ओवर 50 रन 2 विकेटें अर्श पाजी। बाटलेट 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। मार्को यानसन 4 ओवर 40 रन कोई विकेट नहीं। विजय कुमार वेस्ट 2 ओवर 33 रन कोई विकेट नहीं। शशांक सिंह 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। और चहल पाजी हैं सबसे लास्ट में बॉलिंग मिली, 3 ओवर 33 रन कोई विकेट नहीं। अपने अर्शदीप को विकेट मिली, गुड बेहतरीन। तो भाई टारगेट सेट हुआ 220 का, 219 पे 6 थी हैदराबाद ने कहा दम है तो चेज करके दिखाओ। पंजाब वाले लड़कों ने कहा ओ पाजी ਤੁਹਾਡੇ पास अगर अभिषेक शर्मा है तो हमारे पे असला बारूद का दिवाली के लिए रखा है। अपन दौरे भी है प्रियांश आर्या नाम का जलजला तूफान। और भाई ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन यंगस्टर टीम है, लीग है गुरु। वैभव सूर्यवंशी ले लो, समीर रिजवी ले लो, प्रियांश आर्या ले लो, आयुष महात्रे ले लो, गजब ढा रखा है लड़कों ने। आईपीआर प्रियांश आर्या 20 बॉल 57 रन 5 चौके 5 छक्के। अब मुझे अफसोस हो रहा है मैंने मैच क्यों मिस कर दिया, देखना चाहिए था। प्रभ सिमरन भी 25 पे 51, 4 चौके 4 छक्के। पंजाब वालों ने कहा ओ पाजी कोई गल नहीं, पंजाबी आ गए हुए, और पंजाबी आ गए और ठोक के चले गए हैदराबाद को, सनराइजर्स हैदराबाद को। कूपर कनोली 12 बॉल 11 रन 1 चौका। इस सज्जन को क्या परेशानी है गुरु, ये क्या है? श्रेयस अय्यर सरपंच साहब नॉट आउट गए मैच जिता के, 69 रन 33 बॉलों में 5 छक्के 5 चौके। निहाल अरे भाई 14 पे 14 कर गया वडेरा, 1 चौका 1 छक्का। पंजाब वाले सुनो, तुम पे मिडिल ऑर्डर में कोई और है ही नहीं, कोई और इंडियन है ही नहीं। अरे एक आधा मैच, कल तो राणा जी को भी रेस्ट दे दिया दिल्ली कैपिटल ने, इसको भी तो रेस्ट दे दो वडेरा को। शशांक सिंह 16 रन 9 बॉलों पे 1 चौका 1 छक्का। टोटल 223 रन चेस कर गई 7 बॉल पहले। 223 का टारगेट, 220 का टारगेट था, करना था 120 बॉलों पे 100 रन एक्स्ट्रा थे, पर दिल्ली कैपिटल का देखो, सॉरी पंजाब, अरे दिल्ली कैपिटल के ऊपर पंजाब किंग्स कहते ऐसे कैसे? पंजाब किंग्स 113 बॉलों में चेस करके पतली गली से कट ले। बॉलिंग हर्ष दुबे 4 में 38 पे 4 ओवर 38 रन 1 विकेट। उनादकट भाई 3 ओवर 40 रन। ये अपने वसीम अकरम भाई इंडिया के उनादकट साहब, ये कब तक खेलेंगे? आदि काल से खेलते हुए आ रहे हैं गुरु ये। 3 ओवर 40 रन कोई विकेट नहीं। मलिंगा 3 ओवर 46 रन कोई विकेट नहीं। एहसान मलिंगा है गुरु, ये वो वाला नहीं है, ये वो नहीं है। हर्षल पटेल 2 में 39 पे कोई विकेट नहीं। शिवांग कुमार 4 में 33 पे 3 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी 2 में 20 पे कोई विकेट नहीं। और अभिषेक शर्मा 5 बॉल पर 7 रन कोई विकेट नहीं। तो ये रहा है भाई हाल चाल बवाल। आज 2 मैच खेले जाएंगे, पहले मैचों की बात कर लेते हैं। आज पहला मैच है एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। और दूसरा मैच है मुंबई के वानखड़े में, बिग क्लैश है मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में। रोको होंगे आमने सामने, देखेंगे। पॉइंट्स टेबल की बात कर लें, आरआर अगेन टॉप पे बनी हुई है, 4 में से 4 मैच जीती है 8 पॉइंट के साथ, नेट रन रेट है +2.05। दूसरे नंबर पे पंजाब किंग्स है, 4 में से 3 जीती है, हारी ये भी नहीं है, एक टाई ड्रॉ रहा था कि क्या से बारिश के से, 4 में से 3 जीती है, एक ड्रॉ है, 7 पॉइंट, नेट रन रेट प्लस में 0.72। आरसीबी आज अगर जीती तो टॉप जा सकती है, नहीं यहीं रहेगी, 4 ही पॉइंट है। 3 मैचों में 2 खेली है, 1 हार गई। कब हार गई? 4 पॉइंट है +1.23। कब हारी आरसीबी? अरे पंजाब वाले पे लगे थे ना, डीसी दिल्ली कैपिटल, इनके तब भाग्य फोड़ दिए इन्होंने हमारे। 4 ओवर में 2 जीत 2 हार 4 विन है, पॉइंट टेबल है, नेट रन रेट है प्लस में 0.32। अरे दिल्ली वालों कर लो यार, अगला मैच आरसीबी से, थोड़ी मेहनत कर लो, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। 5वें नंबर पे है एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, 3 मैचों में 2 खेले हैं, 1 हारे, 4 पॉइंट है,
नेट रन रेट है -0.35। अगर आगे लखनऊ जीती और गुजरात हारी तो लखनऊ चौथे पे आ जाएगी और दिल्ली टॉप 4 से बाहर हो जाएगी। छठे पे है सनराइजर्स हैदराबाद। पिछले साल भी दिल्ली की यही कहानी थी, 5 में से 5 जीते थे, बाद में बाहर होते चले गए। छठे नंबर पे हैदराबाद, 4 मैच खेली है, 1 जीती है, 3 हारी है, 2 पॉइंट, नेट रन रेट -0.02। सातवें पे गुजरात टाइटन, आज जीतती है तो ये भी 4 पॉइंट करेगी, पर इसका मुकाबला है हैदराबाद से। 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 पॉइंट, -0.27 नेट रन रेट। 8वें नंबर पे मुंबई इंडियंस, आज जीतना जरूरी है ऊपर अगर ग्रो करना है। मैच है आरसीबी से, 3 मैच, 1 जीत, 2 हार, 2 पॉइंट, -0.71 नेट रन रेट। 9वें नंबर पे अरे थाला भाई की टीम आ गई है गुरु। 9वें नंबर पे सीएसके, 4 मैच, 1 जीत, 3 हार, 2 पॉइंट, -1.53 का नेट रन रेट। और लास्ट पे चले गई है आर्मी केकेआर नहीं है तैयार। 4 मैच, 0 जीत, 3 हार, 1 नॉट रिजल्ट, ड्रॉ रहा था, 1 पॉइंट है वो भी ड्रॉ का, नेट रन रेट -1.315। कल बात करेंगे आने वाले 3 मैचों की। आज बात कर लेते हैं एक बार। कल टॉस हुआ और ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस पे पूछा गया कि ऋतु ब्रेविस तो वापस आ गए, वेयर इज धोनी, थाला भाई किधर है? जो जवाब दिया वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा होटल के रूम में, और वहां से बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थाला भाई होटल के रूम में वहां बैठ के आपको सपोर्ट कर रहे हैं? थाला भाई इंजर्ड भी है तो भी ग्राउंड पे तो लाओ यार। ठीक है तुम कल जीत गए और भाग्य फूटे थे हमारे दिल्ली कैपिटल के, तुम जीत गए, पर थाला जैसा इंसान आपको ग्राउंड पे चाहिए गुरु, एज ए मेंटोर, एज ए कोच, एज ए बड़ा भाई, एज ए हेल्प करने वाला, एज ए सपोर्ट, सब कुछ। वो जवाब अच्छा नहीं लगा। थाला भाई इंजर्ड है ना, ओके, इंजर्ड प्लेयर ग्राउंड में नहीं आते क्या? ऐसा रूल है क्या? क्यों नहीं ला रहे यार ग्राउंड पे? थाला भाई की न्यूज़ ये है कि 14 अप्रैल को शायद खेलते हुए देखें केकेआर के खिलाफ, शायद खेल सकते हैं, बाकी पता नहीं। जवाब गायकवाड़ साहब जवाब अच्छा नहीं लगा कि होटल के रूम में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही गुरु, मिलते हैं कल। होटल में बैठने वाला बंदा नहीं है वो ऐसा बंदा है कि सीएसके को ना 19 साल 18 साल अपने कंधे पे लेके चला है। नहीं अच्छा लगा जवाब। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम। कल इन 2 मैचों का हलचल बवाल करेंगे और शॉट आते रहेंगे। तो मिलते हैं कल, गुड बाय, जय हिंद।